80 दिन जो गुजरात मॉडल बोले थे, गुजरात मॉडल सारे देश को दिखाएंगे, ये गुजरात मॉडल से भी बड़ा मॉडल निकला मणिपुर, जो 80 दिनों से जो मणिपुर जल रहा है। सिर्फ रेप नहीं, ये तो एक वीडियो सामने आया है, ऐसे कई हजारों माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, घर लुटाई है, जलाई गया, उन्हें जिंदा जलाई गया, उन्हें मारा काटा गया है। तो ये 80 दिनों से हो रहा। देश के प्रधानमंत्री फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, यही नहीं कि वो आके खुद मणिपुर का दौरा करे, वो देश के फॉरेन टूर में जा सकते हैं। वो अमेरिका जा रहे, स्विट्जरलैंड जा रहे, दुबई जा रहे, शारजा जा रहे, मणिपुर नहीं जा सकते देश के प्रधानमंत्री। वो देश के बाहर जा जाके दुबई, सऊदी सब जगह जाकर मस्जिद में जा रहे, देश के मस्जिद में वो कदम नहीं रख सकते। और भारत देश से नाम का उनसे चिड़ हुआ है सारे अपोजिशन के, तो वो भारत का हमारे पासपोर्ट में लिखाया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो वो नाम हटा दे, भारत नाम से उनको इतना चिड़ है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले 85 दिनों से हिंसा जारी है और इस हिंसा में अब तक सैकड़ों लोगों के साथ सैकड़ों चर्च और मंदिरों को भी निशाना बनाया गया है। वहीं इसके विरोध में आज महानगर के वार्ड नंबर 61 में पूर्व MMIC और वार्ड नंबर 61 के काउंसलर मंजर इकबाल और वार्ड नंबर 61 तृणमूल युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट अजहर इकबाल के नेतृत्व में एक विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में TMC कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रोटेस्ट रैली में तृणमूल युवा नेता अजहर इकबाल ने कहा कि आज मणिपुर में हमारी मां बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है और 80 दिनों के बाद भी प्रधानमंत्री घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन जब बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप होता है तो यहाँ पर 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण कर लेते हैं। अजहर इकबाल ने कहा कि आने वाले 2024 में देश भर से भाजपा का सफाया होने जा रहा है। वैसे ही दक्षिण बंगाल से भाजपा साफ हो गई है और अब पूरे हिंदुस्तान से इनकी विदाई निश्चित है। आपको बता दें कि मणिपुर को लेकर ये विरोध रैली वार्ड के तृणमूल युवा प्रेसिडेंट अजहर इकबाल के नेतृत्व में बेडफोर्ड लेन से शुरू होकर एलियट रोड तक होते हुए पार्क लेन से मलिका बाजार तक पहुंची और मलिका बाजार TMC पार्टी कार्यालय पहुंचकर खत्म हुई। चल रहा है, औरतों बहनों के साथ बलात्कारी चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। और जब उन्हें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री चंद्रचूड़ सिंह ने उन्हें चेतावनी दिया कि 24 घंटे के अंदर जवाब चाहिए वरना वो एक्शन लेंगे, तब वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और 2 महीना बाद उनको मणिपुर याद आता है। ये पूरे देश के लिए जागने का टाइम आ चुका है कि आए और 2024 में पूरे इंडिया के साथ मिलकर इंडिया वर्सेस NDA, सच्चा भारत वर्सेस नकली भारत को 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पार्टी को सिर्फ पार्लियामेंट से नहीं पूरे हिंदुस्तान से बाहर फेंके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया के नाम पे कहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, इस ईस्ट इंडिया की तरह इंडिया को उन्होंने ताबीर किया है। जी हाँ, देखिए वज़ीर-ए-आज़म अगर ये बोलते हैं जो इंडिया जो वर्ड ही है, जो इंडिया वर्ड लेने में हमारा भारत का नाम लेंगे तो खून खोल जाता हो, लोगों में जोश आ जाता है कि इंडिया, आदमी पैट्रोटिज्म फील होता है, पैट्रियोटिक हो जाता है। पर प्रधानमंत्री का कहना कि हिजबुल मुजाहिदीन इंडिया से जुड़ता है, तो ये प्रधानमंत्री का मानसिकता झलकाता है कि किस मानसिक के प्रधानमंत्री हमारे वो मानसिकता से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रधानमंत्री अगर हिजबुल मुजाहिदीन से कंपेयर करते हैं सारे देश के अपोजिशन पार्टी को, तो ये समझ में आता है कि प्रधानमंत्री का जो बुनियाद डला है वो RSS का बुनियाद डला है और RSS यही सिखाते हैं भाई सारा ज़िंदगी हिंदू मुस्लिम राइट, और ये जो मानसिकता है वो बोले राइट आतंकवादी किसी को बना देते हैं, ये करते। तो ये प्रधानमंत्री का मानसिकता दिखाया है कि किस लेवल के प्रधानमंत्री कितने जीरो लेवल तक जा सकते हैं, जो सारे अपोजिशन को इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर करते हैं। 2024 में क्या लगता है कि इंडिया जीतेगा या NDA? 2024 में मैं बता रहा हूँ पूरे असल इंडिया जो सारे अपोजिशन पार्टी का गठबंधन हुआ है, बीजेपी को भारत देश से उखाड़ फेंकेगा। तो क्या संदेश आप यहाँ से देंगे युवाओं को यही संदेश देंगे। देखिए आज हमारा ये मिছিল जो तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से, और मैं समझता हूँ आज पूरे साउथ कैलकाटा तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से हमारे जिला प्रेसिडेंट श्री सार्थक बैनर्जी, हमारे यूथ आइकॉन, और जिसको देख के लाखों के तादाद में यूथ पार्टी में जुड़े श्री अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में आज ये हमारा मिছিল हो रहा है 61 वार्ड से, और श्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में जनाब मंजर इकबाल साहब और हमारे MLA श्री बाबुल सुप्रियो साहब के नेतृत्व में आज ये रैली निकाला गया है। विचार आप देख रहे हैं किस तरह सिर्फ हमारे पार्टी के लोग नहीं, जब बात आया मणिपुर का, तो मणिपुर के लिए सिर्फ आम लोग भी आज के हमारे ये मिছিল में, आज के हमारे रैली में देखा जा सकते हैं कि ये लोग हमारे मणिपुर के माँ बहनों के साथ ये लोग आज हमारे मिছিল में कदम से कदम कंधा से कंधा मिलाकर शरीक हुए। मैं आप सभी से
आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि अभी हम लोग को एक ही चीज चाहिए, वो है इंडिया। इंडिया वी वांट, 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 इंडिया। ये समझिए ये पूरे भारत देश का आइंदा एक साल 2023 से 2024 तक पूरे भारत देश का तमाम वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, साथी हो, माँ हो, बहन हो, सबका एक ही नारा है कि भारत और इंडिया ही ये नकली बीजेपी को, ये नकली इंडिया को उखाड़ फेंकेगा। बीजेपी अपने दौरे इक़्तिदार से, अपने गवर्नमेंट से वो हट जाएगी। मणिपुर में जिस अंदाज से 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, कुछ उसी तरह की घटनाएं जो है पश्चिम बंगाल में भी सुनने को आ रही है, क्या बोलेंगे? देखिए ये तो बीजेपी का, पश्चिम बंगाल में अगर सुनने को आता तो देखने को भी आता। मणिपुर का जो घटना है वो पूरा टीवी चैनल ने देखा है। अगर पश्चिम बंगाल का घटना कोई टीवी में दिखा दे कि औरत को, अब हम बोलने नहीं चाह रहे क्योंकि देखिए एक औरत का इज्जत तार तार करना ये हमारा काम नहीं है, शोभा नहीं देता। पर अगर बंगाल का ऐसा पिक्चर आता तो हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी जरूर उसमें एक्शन लेगी। पर ऐसा पिक्चर आया नहीं है कि कोई औरत को रेप किया गया है या उसे पूरे उसके कपड़ा खोला गया है बीच रास्ते में और उसे 150-200 लोग ने रेप किया, ऐसा कोई पिक्चर नहीं है। एक बीजेपी का IT सेल का बनाया हुआ एक न्यूज़ है। हल्का फुल्का हिंसा हर तरफ होता है, वही होता है। मणिपुर घटना के 80 दिनों के बाद नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया है, क्या बोलेंगे? काफी देर करके उन्होंने, काफी देर कर दिया, वो प्रेशर में आकर बयान दिया। 80 दिन वो सो रहे थे। 80 दिन जो गुजरात मॉडल बोले थे कि गुजरात मॉडल सारे देश को दिखाएंगे, ये गुजरात मॉडल से भी बड़ा मॉडल निकला मणिपुर। जो 80 दिनों से जो मणिपुर जल रहा है, सिर्फ रेप नहीं, ये तो एक वीडियो सामने आया है, ऐसे कई हजारों माँ बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, घर लुटाई गया, जलाई गया, उन्हें जिंदा जलाया गया, उन्हें मारा काटा गया है। तो ये 80 दिनों से हो रहा। देश के प्रधानमंत्री फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, यही नहीं कि वो आके खुद मणिपुर का दौरा करे, वो देश के फॉरेन टूर में जा सकते हैं। वो अमेरिका जा रहे, स्विट्जरलैंड जा रहे, दुबई जा रहे, शारजा जा रहे, मणिपुर नहीं जा सकते देश के प्रधानमंत्री। वो देश के बाहर जा जाके दुबई, सऊदी सब जगह जाकर मस्जिद में जा रहे, देश के मस्जिद में वो कदम नहीं रख सकते। और भारत देश से नाम का उनसे जो चिड़ हुआ है सारे अपोजिशन के, तो वो भारत का हमारे पासपोर्ट में लिखाया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो वो नाम हटा दे, भारत नाम से उनको इतना चिड़े। तो मोदी जी जो इजिप्ट में आप गए थे, क्या बोलेंगे? एक तरफ भारत में ये बोला जाता है कि मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं उनकी सरकार में जाती हो रही है, और दूसरी ओर मोदी जी दुबई और इजिप्ट की मस्जिदों का दौरा कर रहे हैं। देखिए सिर्फ भारत के मुसलमानों का बात नहीं है, दलित समाज, आप हाथरस का कांड ले लीजिए। हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, जितने भी इनके सारे MLA MP है, वो बिल्किस बानो का क्या हुआ, उन्नाव, हाथरस, जितने भी ये लोग रेप करते हैं MLA MP, आज हमको ये कैमरा में बोलने में माने हिचकिचाहट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो बीजेपी पार्टी है अब इनके खिलाफ सीधा मुंह खोलना पड़ेगा। और ये लोग जब जेल से छुट के आते हैं तो बीजेपी के वर्कर, बीजेपी के नेता उन्हें आके हार पहनाते हैं। तो बीजेपी पार्टी का ये मानसिकता रही है, इनके पार्टी में सभी मानसिक एक ही विचारधारा के लोग हैं, RSS के लोग हैं, और देश की जनता अब इन्हें उखाड़ गई है। 61 वार्ड के सभी जो वर्कर्स आपके साथी हैं जिन्होंने आज की इस रैली को जबरदस्त कामयाब बनाया, इनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए 61 वार्ड हमेशा बढ़ चढ़कर, सिर्फ आज के रैली में, सभी रैली में सभी लोग हिस्सा लिए, और आज की ये रैली में देखा गया कि आम लोग, आम जनता भी हमारा सपोर्ट में आए, क्योंकि मणिपुर मुद्दा वैसा ही है। मणिपुर लोग 2 महीने से टीवी में देख रहे हैं, और मणिपुर आज जो है ये लोगों का गुस्सा उतर आया है कि नहीं, ये रैली में हम लोगों को जाना है, क्योंकि ये रैली हक का साथ है, सच का साथ है। क्या संदेश देंगे यहाँ से? संदेश यही है कि हम लोग सब मिलकर एक होकर एज अ इंडिया, नॉट इंडिविजुअल, एज अ इंडियन, हम लोग इस फेसिस RSS बीजेपी पाखंडी घमंडी सरकार को भारत देश से 2024 में उखाड़ फेंकेगी। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleen Group. K Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now